मैं मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में तमाम मसीहों को सलाम पेश करती हूँ और अपने पाकिस्तान की कौम को सलाम पेश करती हूँ और हमेशा पाकिस्तान की सलामती चाहती हूँ। मैं रोज़लिन डैनियल हमेशा की तरह आपके साथ आज मैं एक नया इशू जो हमारे पाकिस्तान में बना हुआ है और मैं जो ये आपके पास लेके आई हूँ वो मेरा इशू ये है जहाँ पे हर वक्त इस वक्त जो है औरत मार्च के हवाले से बात हो रही है। तो औरत मार्च जो है एक इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसको हम सेलिब्रेट औरत मार्च के रेफरेंस से करते हैं। मैं समझती हूँ कि औरत मार्च करना अपनी आवाज़ अगर आप जेन्युइन और अपनी आवाज़ को हम अपने बड़ों हुक्मरानों तक पहुँचाना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म है, इसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। चूँकि मैं मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं मिनॉरिटी के एक आवाज़ हूँ, मैं मिनॉरिटी के हवाले से ये बात करूँगी कि जबरी हमारा मज़हब तब्दीली है ये हमारे साथ जुल्म है और हमारे साथ ज़्यादती है। तो हम जबरी मज़हब की तब्दीली के लिए मैं बात करूंगी कि जो हमारी बच्चियों को अगवा किया जाता है, अगवा के बाद उनको जबरी इस मज़हब के लिए और निकाह की सूरत में उनको किडनैप किया जाता है। खुदारा ये जो इस बात पे गौर किया जाए, जबकि ये असेंबली में बिल भी गया है जो कि रिजेक्ट हो गया है। जो हमारे पूरी कौम, पाकिस्तान की कौम, हमारी जो कौम है बड़ी डिसहार्टेड, बहुत परेशान हुई है क्योंकि इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो खुदारा हमारे जो हुक्मरान हैं, मिनॉरिटी की आवाज़ होते हुए मैं अपने हुक्मरानों से ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ, उन्हें इल्तिजा करती हूँ, खुदारा आप इस बात गौर करें। हमारे जो इस वक्त परेशान है, जो हम में हलचल है, जो हमारे में एक शिद्दत है, हम इसमें तकलीफ़ में हैं। मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि जो मिनॉरिटी के इशू इनको भी देखा जाए, ये भी इस मुल्क के इनका बड़ा किरदार है इसमें और इन्हें पाकिस्तान बनाने में बड़ा किरदार है। कहीं भी हम पीछे नहीं हैं आपके से, तो हमारी बेटियों को सेव किया जाए। खुदारा हम इस बात पे गौर किया जाए। और मैं इस बात को अभी कंटिन्यू करते हुए मैं फिर आपसे इस वक्त जो है औरत मार्च के हवाले से मैं फिर आपसे बात करूँगी। मैं कुछ अपने कोलीग से भी इसकी राय लूँगी। शुक्रिया। वेलकम बैक। मैं अपनी एक प्यारी बहन से जो इस जज्बे को याद रखती है, उसको पता है कि हम इस वक्त जो हैं किस सिचुएशन से गुजरे हैं। तो सिस्टर मुझे आप ये बताइए कि आप जो औरत मार्च के हवाले से आप क्या कहती, जब हम जब इकट्ठी होती हैं औरत 8 मार्च को, तो आप हमें ये बताएं कि आपकी फीलिंग्स क्या है और ये सब कुछ औरतें इस वक्त बाहर निकली अपने आवाज़ उठाने के लिए, क्या इनकी ये आवाज़ उठाना सही है? बिल्कुल जी, मैं रोज़लिन डैनियल की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उससे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने हमें से तंदुरुस्ती दी और ये मौका दिया और जे टीवी ने हमें ये प्लेटफॉर्म अनायत किया कि हम इस पे कुछ कह सकें। जहाँ तक बात है औरत मार्च की जो कि 8 तारीख को मनाया जा रहा है, उस सिलसिले में मैं यही कहूँगी, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन शॉर्ट सी बात है कि जब एक औरत इतना कुछ करती है बहन के रूप में, बेटी के रूप में, फिर माँ के रूप में, लेकिन उसको लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। चाहे वो घर में भी है, टॉर्चर हो रही होती है। कैसे? क्यों कि हमारे जो मेल डोमिनेंस हैं वो प्रॉपरली एजुकेट नहीं होते, पढ़ते लिखते नहीं हैं, जबकि हमारी बेटियाँ बहुत पढ़ जाती हैं, फिर उनको प्रॉपरली उनके लेवल के रिश्ते नहीं मिलते और वो डिसहार्टेड हो जाती हैं। फिर इसके साथ ही सॉरी के साथ मैं ये कनेक्ट करूँगी कि फिर वो अपने फैमिली में शादियाँ नहीं होती। मैडम आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि हमारी कम्युनिटी के लड़के कल भी सो रहे थे, आज भी सो रहे हैं। मेरी उनको ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि उठो, अपनी बहनों बेटियों के सर पे हाथ रखो, ना कि वो आपके सर पे हाथ रख के आपको कमा करके दें और आप 12 बजे सो के बिस्तर से उठो। वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, जैसे दाऊद ने कहा है, तड़के मैं तेनू ढूंढा यारा मेरे खुदाया। तो इस लिहाज से मैं अपने बच्चों को, स्पेशली मेल्स को कहूँगी कि वो तड़के उठें, अपने खुदावंद के सामने इल्तिजा करें ताकि हमारी बेटियां ना तो जबरी मज़हब में जाएं, ना अपनी पसंद से जाएं। जब उनको उनके ही मसीह यीशु के नाम से रिलेटेड अच्छे स्पाउसेस मिल जाएंगे तो वो क्यों जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारे साथ निगत विक्टर
जो आपसे इजहार कर रही थी इस बात का कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। हम अपने बच्चों को पहले मोटिवेट अपने घर से अपनी शुरू करें, अपने घर में ये तालीम शुरू करें और अच्छे और बुरे की तमीज़, और जब शुरू करेंगे अपने बच्चों के लिए उनको हाई एजुकेटेड करेंगे तो हमारे बच्चे इन सब बुराइयों से बचें। मैं इस वक्त शबीर साहब से मुखातिब हूँ और इनसे इस सब जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं मैं अपने लीडर मानते हुए इनसे पूछूंगी कि ये हमें इसमें क्या व्यूज़ देते हैं। शबीर साहब जी शुक्रिया जी, मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि औरत के साथ जो ज़्यादती है, औरत के साथ जो जुल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें औरत का भी कसूर है और मर्द का भी। मर्द जो है, याद रखिए, औरत की कोख से ही जन्म लेता है और मर्द जो होता है वो औरत का मुहाफ़िज़ है। ये मर्द ही है जिसको औरत जो है जन्म देती है और इस काबिल करती है कि वो जर्नल और दुनिया के अंदर आप सर उठा के चल सके। और बदकिस्मती तो ये है कि हमारे माशरे के अंदर हम औरत को वो मुकाम दे नहीं पाते जो औरत का मुकाम होना चाहिए। औरत जो है अगर दुनिया में ना हो तो मैं समझता हूँ ये दुनिया जो है बिल्कुल जंगल हो। माँ के रूप में देखें तो ऐसी हस्ती हमें मिलती नहीं, बहन के रूप में अगर देखें तो हमें ऐसे तहफ़्फ़ुज़ और दुआ देने वाली मिलती नहीं, बेटी के रूप में देखें तो हमें इज़्ज़त और हुर्मत की निशानी मिलती है। तो मैं समझता हूँ जितने भी मर्द हज़रात हैं मैं उनसे अपील करूँगा कि खुदारा जब भी आप किसी बेटी को, बहन को, औरत को देखें तो ये अपने जहन में रखें कि मेरी बहन जा रही है, मेरी माँ जा रही है, मेरी बेटी जा रही है। जब आपके जहन में ये बातें होंगी तो मैं समझता हूँ कि फिर इस तरह का इस्तेसाल नहीं होगा, इस तरह के जो वाक़यात जो जन्म ले रहे हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि हम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझते। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर हम अपनी बेटी को, दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझें और इसी चीज़ तरह ट्रीट करें, उसी नज़र से देखें, तो मैं समझता हूँ ये माशरा जो है जन्नत बन जाएगा और ये माशरा जो है तरक्की करेगा। क्योंकि मर्द जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएटर के तौर पे सामने आ रहा है। गो के सारे नहीं हैं लेकिन जो मर्द ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो दूसरे मर्दों के लिए जो है बदनामी का बायस बनते हैं। तो फिर आप देखें आपके अदारे आपके घर की तरह हो जाएंगे तो, और इनको भी ये तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जब आप दूसरे की बहन बेटी की इज़्ज़त करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो आपकी बहन बेटी जब बाहर निकलेगी तो उसको खुदा तहफ़्फ़ुज़ देगा। जब आप उनकी इज़्ज़त करेंगे तो आपकी बहन बेटी की भी इज़्ज़त होगी, हिफाजत होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। हाँ, मैं रोजलिन, मैं इस वक्त तो परवेज़ विलियम के दरमियान जो हमारे लिए बड़ा एक जज्बा रखते हैं, ख़वातीन के लिए काम करते हैं, मर्दों के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा इनको कि ये भी एक हमारे साथ शाना, जब भी हम उनको आवाज़ देते हैं हमेशा हमारे दरमियान रहते हैं। ख़वातीन का ख्याल रखते हुए मैं इनसे ये पूछूँगी, ये इंटरनेशनल जो वुमेन डे है औरत मार्च के हवाले से, ये इसके लिए हम हमसे क्या हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और इनकी इसके में क्या व्यूज़ हैं। तो मैं परवेज़ विलियम साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, तो परवेज़ साहब आप क्या समझते हैं कि ये औरतों को मनाना चाहिए ये इंटरनेशनल डे वो में मतलब औरत मार्च की सूरत में? जी, मेरा नाम परवेज़ विलियम है। मैं नेशनल क्रिश्चियन पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूँ और मैं अपनी बात का आगाज़ ऐसे करूँगा कि औरत को जो मार्च है ये ज़रूर मनाना चाहिए। देखें, हम इसलिए औरत मार्च को तरजीह देंगे क्योंकि कल की औरत और आज की औरत में बहुत फ़र्क है। क्योंकि कल की औरत जो थी वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा राग़िब नहीं थी। आज हम देखते हैं कि जब हम फ़ौज में जाते हैं तो कैप्टन औरत है, जब हम एयरफोर्स में जाते हैं तो वहाँ भी हमारी औरतें बड़ी पोस्टों पे बैठी। मतलब आबादी के हिसाब से जब हम देख रहे हैं तो औरतों की आबादी मर्दों की आबादी से ज़्यादा है। और कमिश्नर तक, ये पायलट हैं, पुलिस में हैं, हर इदारे में हमें बिल्कुल हमारी वज़ीर आज़म भी हैं, भुट्टो हैं। और ऐसे मिसालें हैं जो औरत ने अपने आप को मनवाया है कि वो औरत है। तो मैं बस अपनी तमाम पाकिस्तान के मर्दों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा आप जब औरत को देखते हो तो उसको उसके अंदर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी ज़रूर तलाश करें, तो आप हर गुनाह से बच जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी की बहन बेटी का एहतराम करेंगे ना तो खुदा आपकी बहन बेटी का भी एहतराम करेगा। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि औरत हमारी बहन है, औरत हमारी माँ है, औरत हमारी बेटी है। तो मैं अब तमाम उन मर्द हजरात के लिए ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि इनको मनाने दिया जाए, बिल्कुल इनको मनाने दिया जाए। क्योंकि आबादी को जब हम देखते हैं तो ये हमारे मर्दों की आबादी से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा। वेलकम बैक, मैं हमेशा की तरह आपके साथ। और इस वक्त जो मेरे साथ हैं मैडम, वो हैं सिल्विया इरफान।
सिल्विया इरफान से हम ये पूछेंगे कि ये जो औरतों का दिन मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल वुमेन डे, और ये एक हम पाकिस्तान में एक इसको ऐसे मनाते हैं जैसे 8 मार्च की सूरत में हम सब इकट्ठी होती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो औरत 8 मार्च जो हम मनाने जा रही हैं, क्या ये राइट औरतें अपने हकूक़ के लिए निकली हैं, या ये सिर्फ़ एक तमाशा है, या एक सिर्फ हम एंजॉय करती हैं कि यहाँ हम किसी तकलीफ़ में इकट्ठी होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं? आप उन औरतों के बारे में क्या कहेंगी? जी बिल्कुल राइट। मैं ये कहूँगी कि ये औरतों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ। मैं उन औरतों के साथ हूँ जो मज़लूम हैं, पिसी हुई हैं। हम भी जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी बल्कि बहुत ज़्यादा हमें दबा के रखा जाता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो 8 मार्च हो रहा है हमें इसमें अच्छा हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, शुक्रिया। और देखिए, हर औरत जो है इस वक्त तो इस सिचुएशन को समझती है कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो किसका है, कौन है, कैसे लोग हैं। हमें जहाँ भी औरत के हकूक़ के लिए बात करनी पड़ेगी हम वहाँ पहुँचेंगी, और ख़ास करके हम मिनॉरिटी वुमेन्स के लिए जिनको जबरी मज़हब तब्दील करने के लिए कहा जाता है। मैं थैंक यू वेरी मच JJ TV के लिए और अपनी तमाम उन ख़वातीन के लिए, अपने भाइयों के लिए जिन्होंने इसके लिए एक यहाँ इस वक्त जो हमारे साथ खड़े थे और हमारे साथ उन्होंने साथ दिया है। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्र करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपनी एक बहन के साथ खड़ी हूँ और वो इस आपको बताएंगी, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें औरत जब पिसती है और जब इतनी ज़्यादा मुश्किलें हैं तो हमें वुमेन डे मनाना पड़ गया इंटरनेशनल। और जब वुमेन डे की सूरत में हम जब इकट्ठी होती हैं उसको कहते हैं, उस जगह को कहते हैं, ये 8 मार्च आज हम मना रही हैं और एक जगह हमें प्लेटफॉर्म मिला है, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। तो मैं अज़रा से पूछूंगी, मैडम आप मुझे बताएं कि इस प्लेटफॉर्म की क्यों ज़रूरत पड़ी? मसीह में मुझे मेरे सब बहन भाइयों को सलाम। और मैं अज़रा आपके सामने मुखातिब हूँ और अपने बारे में अपनी राय देती हूँ कि हमें एक माँ, एक बेटी, एक बहन होते हुए अपने मसलों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए यकजां होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो घरेलू औरतें हैं, जो जॉब वाली हैं, वो तो थोड़ा हैंडल कर लेती हैं, लेकिन जो हमारी घरेलू बहनें हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम में रहती हैं और वो अंदर ही अंदर पिसती रहती हैं। इसलिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा और हमें अपने मसले मसाइल एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो हमारी बात आगे तक पहुंचेगी। जब हम एक से बात करते दूसरे, दूसरे से बात करते तीसरे, और बाकी हमें अपने घर से अपने प्लेटफॉर्म को उजागर करना है इस तरीके से कि हमें अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाना है, उनकी एजुकेशन के हिसाब से, उनको मजहबी हिसाब से, उनको तालीमी हिसाब से, उनके उठने बैठने चलने फिरने के हिसाब से हम अपने बच्चों को मजबूत बनाएं। वही हमारे पिलर हैं। अगर वो मजबूत हैं तो एक माँ जिंदा दिल और मजबूत है। थैंक यू।